आतंकवाद आतंकवाद हिंदुस्तान आतंकवाद 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 देश के गद्दारों को अंतर्राष्ट्रीय हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय हथियारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को देश की शहीद अमर रहे अमर रहे चलो पट्टिका सीधी कर लो पट्टिका सीधी कर लो ऊपर करो पट्टिका सीधी कर मैं बना रहा हूँ चलो सीधे हो जाओ बस सीधे हो जाओ तो साफ आएगा कौन देगा वाइट कौन देगा वाइट कौन देगा अपने वाले को देगा हिंदुस्तान देश के गद्दारों को फांसी दो देश के गद्दारों को फांसी दो देश के गद्दारों को फांसी दो जिंदाबाद मुर्दाबाद देश के गद्दारों को फांसी दो देश के गद्दारों को फांसी दो दिल्ली को एक मिनट को देश के गद्दारों को दिल्ली बम ब्लास्ट के हथियारों को दिल्ली बम ब्लास्ट के हथियारों को दिल्ली बम ब्लास्ट के हथियारों को हिंदुस्तान देश के अमर देश शहीद देश शहीद दिल्ली बम ब्लास्ट के हथियारों को
हाँ हाँ। आतंकवाद आतंकवाद हिंदुस्तान आतंकवाद आतंकवाद देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को बम ब्लास्ट के हथियारों को बम ब्लास्ट के हथियारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को ब्लास्ट हो जाता है और उसके चलते हमारे वो लोग शहीद हो जाते हैं जिनको उस हादसे का बिल्कुल भी पता नहीं था। हालांकि वो हादसा कहता है वो इसको आतंकी हमला बताया जा रहा है और हम भी मांग रहे हैं। और हम एक चीज कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है इस पर सरकार जांच करे और जांच करने के बाद जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हमने शुरू से मांग करी है और मजहब इस्लाम में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर एक बात कोड है कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। ए खाके वतन, ए खाके वतन तुझे हमारी जरूरत जब भी पड़ेगी तो हम पहली सब में तुझे खड़े मिलेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ए वतन लहू की जरूरत तुझे अगर पड़ी, ए वतन लहू की जरूरत तुझे अगर पड़ी, सर पे सर कटाने को मुसलमान जाएंगे। और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मैं फिर कहना चाहता हूँ मुसलमान से मत जोड़ो आतंकवाद को, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। हम तो मांग करते हैं जो लोग हैं जो इस चीज में शामिल है उनको बीच चौराहे पर दिल्ली के लाल किले पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए या उनको भून दिया जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। पर हम फिर कहना चाहते हैं हर दाढ़ी वाला दहशतगर्द नहीं होता, हर टोपी वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता। जो दहशतगर्द है उनको फाड़ दिया जाए, उनको चीर दिया जाए, हम साथ देंगे। हमने पहले भी कहा था पहलगाम हमले पर हम कड़ी निंदा करते हैं, आज फिर कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई अजमल कसाब नहीं पनप पाएगा जब तक देश के अंदर अब्दुल कलाम की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। और कोई ऐसा करेगा तो हम खुल के कहते हैं कि हम उसके खिलाफ खड़े मिलेंगे, उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं देने देंगे जैसा हमने कसाब को जगह नहीं दी थी। अगर कोई कहता है कि हमारी तरफ उंगली करेगा कि हम आतंकवाद हैं तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आप कहेगा आतंकवाद का कोई मदद नहीं है, आतंकवाद किसी मदद से पनप सकता है, तो ये बात सच है। हम मानते हैं वो लोग मुस्लिम थे, अगर उन्होंने आतंकी हमला करा है इस वक्त जांच हो, ये जांच करे। और हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं जो भी दोषी हो, जिस नाम का भी हो, जिस मजहब को मानने वाला हो, जिस दीन पर चलने वाला हो, जिसकी पैरवी करने वाला हो, उसकी सजा सिर्फ एक होना चाहिए, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए या उसको फाड़ दिया जाए। ऐसे दरिंदों की देश के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा और अपने देश के जो शहीद है उनके लिए हम 1 मिनट का मौन व्रत रखते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहले हम मोमबत्ती ऊपर जलाते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम रज़ा है। देखिए आज ये हमने जो श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है, जो दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, पूरा हिंदुस्तान ही, बल्कि हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है। और भारत सरकार से हम ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने इस मामले को अंजाम दिया, जैसे अभी हमारे फैसल मियाँ साहब ने बताया, उसी तरह मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ, भारत सरकार के अपील करता हूँ कि उसी जगह पर उन्हें फांसी होनी चाहिए जो इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा प्यारा मुल्क है कि यहाँ किसी भी आतंकवादी को, किसी भी आतंकवाद को हम या कोई भी मज़हब का इंसान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। आज यहाँ पर हम तमाम लोग जमा हुए इसलिए कि जो वहाँ पर बेकसूर शहीद हुए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हम पेश हुए हैं। और उनके घर वालों के साथ हम ही, हमारे पूरी टीम और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं। उनके इस दुख भरी घड़ी में सब्र के लिए हम अल्लाह से ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह इस बार उन्हें सब्र दे और उनके घर वालों को भी सब्र दे। क्योंकि एक जवान बेटा खो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है माँ बाप के लिए।
परिवार के लिए। एक जवान बेटा वो होता है जो पूरे परिवार को चलाता है। ये बड़ी दुख की खबर है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो ये दिल्ली के अंदर हुआ। और हम भारत सरकार से यही अपील करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि जो वहाँ बेकसूर शहीद हुए और जिन लोगों ने भी इस मामले को अंजाम दिया, चाहे वो मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, क्योंकि आतंकवाद का कोई भी मज़हब नहीं होता, वो मज़हब के बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये हम भारत सरकार से अपील गुजारिश करते हैं, वो किसी भी मज़हब का हो, इन पर बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से इनकी जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी ठहरते हैं उन्हें सिर्फ सज़ा ही नहीं बल्कि उसी लाल किले के सामने उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। यही हमारी भारत सरकार से अपील है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाफिक है, सूफी खानका एसोसिएशन जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद को क्या लेकर के आपने ये करा? ये कार्यक्रम आज सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा कराया गया है बैनर तले, जिसमें सूफी समाज एसोसिएशन जो है एक सूफियों का राष्ट्रवादी संगठन है और ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरीके अगर हमारे दिल्ली के अंदर जो घटना जो घटित हुई है, इसकी सूफी खानका एसोसिएशन पुरजोर मरम्मत करता है और हम सरकार से यही अपील करते हैं, मांग करते हैं ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो चाहे कोई सी भी मज़हब से हों, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आतंकवाद हैं तो उनके स्पष्ट तरीके से उनकी एक जांच कराई जाए और जांच करा करके उनको अगर दोषी ठहराया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये भी कहना चाहेंगे भारत सरकार से उनको कार्रवाई क्या, उनको सीधे सीधे फांसी के फंदे लाल किले के चौराहे पर जहाँ पर उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया उसी जगह पे तमाम पब्लिक के बीच में उनके साथ सूली पे लटका करके दोषियों को कार्रवाई की जाए। आतंकवाद मुर्दाबाद को क्या लेकर के आपने ये करा? ये कार्यक्रम आज सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा कराया गया है बैनर तले, जिसमें सूफी समाज एसोसिएशन जो है एक सूफियों का राष्ट्रवादी संगठन है और ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरीके अगर हमारे दिल्ली के अंदर जो घटना जो घटित हुई है, इसकी सूफी खानका एसोसिएशन पुरजोर मरम्मत करता है और हम सरकार से यही अपील करते हैं, मांग करते हैं ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो चाहे कोई सी भी मज़हब से हों, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आतंकवाद हैं तो उनके स्पष्ट तरीके से उनकी एक जांच कराई जाए और जांच करा करके उनको अगर दोषी ठहराया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये भी कहना चाहेंगे भारत सरकार से उनको कार्रवाई क्या, उनको सीधे सीधे फांसी के फंदे लाल किले के चौराहे पर जहाँ पर उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया उसी जगह पे तमाम पब्लिक के बीच में उनके साथ सूली पे लटका करके दोषियों को कार्रवाई की जाए।